नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा का गठन के बारे में। और नियर बाय एग्ज़ाम भी है, एक एस्टेट का एग्ज़ाम, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि हरियाणा से संबंधित या किसी भी स्टेट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस स्टेट की स्थापना कब हुई, उसके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें उसका जो भौतिक स्ट्रक्चर है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो वही वही आज हम इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें लिखी तो हर जगह पड़ी है, लेकिन याद कैसे करें, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इनको याद करने की कोशिश करेंगे। और याद हो भी जाएगी अगर आप कंटिन्यू लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो आपको हरियाणा के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन वो कब बने विद डेट और ईयर याद, आज हम इनको याद करेंगे। और आप एक अपना जो नोट्स बना लेना एक कॉपी के अंदर, एक दो बार उसको रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ये समस्या दूर हो जाएगी। और यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें हरियाणा से संबंधित अगर पूछा जाता है तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो देखिए, हम थोड़ा हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लाइन मैंने ऐड की है और वहीं हम याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल तो बहुत होते हैं। अगर वहाँ पर फिर बेवजह मेहनत करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही चीज़ पढ़ेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हरियाणा की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1803 में एक संधि होती है, सुरजी अंजन गांव की संधि। तो आपको पता है कि जो हरियाणा है वो पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। ये पंजाब का हिस्सा तो बहुत बाद में बना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। अंग्रेज़ों के आने से पहले मुग़लों का शासन था उस टाइम। तो जब अंग्रेज़ भारत में आते हैं तो अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच में, देखो मुग़ल वर्सेस अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि का नाम है सुरजी अंजन गांव की संधि, 1803 ईस्वी को। तो इस संधि में जो मुग़ल है वो अंग्रेज़ों को हरियाणा का कुछ पार्ट दे देते, क्योंकि उस टाइम, अभी तो हरियाणा अस्तित्व में आ गए तो हरियाणा का जो अलग स्ट्रक्चर हमें पता है कितना, क्योंकि उस टाइम हरियाणा का जो कुछ पार्ट है वो दे दिया जाता है, अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया जाता है मुग़लों के द्वारा। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सुरजी अंजन गांव, क्योंकि हरियाणा से संबंधित है ये संधि, तो कि किस किस के बीच हुई थी, कब हुई थी। तो बस इतना ही याद रखना है कि 1803 में हुई थी और मुग़ल वर्सेस अंग्रेज़ों के बीच में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हरियाणा है वो पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के अधीन में कब हुआ, अंग्रेज़ों के अधीन कब हुआ। तो ये 1809 और 10 ईस्वी में, या 9 या 10 दोनों डेट ऐसे ग्रुप में ही पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है 9 या 10 में ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो ये पंजाब का हिस्सा तो बाद में 1857 की क्रांति के बाद में बनता है हरियाणा। तो 1857 की क्रांति के बाद में ये पंजाब का हिस्सा बनेगा। तो फिर आज़ादी के बाद 1947 में जब आज़ादी, देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 1948 में क्योंकि पंजाब और हरियाणा एक ही थे, तो पंजाब का सीएम, पंजाब के जो सीएम बनते हैं भीमसेन सच्चर, उनके द्वारा एक फार्मूला लाया गया था जिसको सच्चर फार्मूला के नाम से जाना जाता है, जिसमें पंजाब और हरियाणा को डिवाइड करने से संबंधित ये फार्मूला था। और आगे चलकर इस पर मतलब बातें होती गई और बाद में ये 1966 ईस्वी में हरियाणा डिवाइड हुआ है। लेकिन ये जो प्रक्रिया ये बहुत लंबी चली थी, ये पहले से ही चली आ रही थी, डिमांड तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी। कई बार तो इस सच्चर फार्मूला से संबंधित पूछ लिया जाता है, तो ये सच्चर फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक डेट भी पूछी जाती है, कई बार इसमें मैं लिखना भूल गया, तो आप ध्यान रखना। तो सच्चर फार्मूला कब, 1948, तो इसकी एक डेट भी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर 19 यानी 1 अक्टूबर 1948 को ये सच्चर फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो भीमसेन सच्चर के द्वारा लाया गया। तो इस सच्चर फार्मूला ही आगे चलकर, इस फार्मूले के द्वारा ही जो हरियाणा का डिवाइडेशन हुआ है। तो अब देखिए, जब हरियाणा गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, इस डेट से तो आप वाकिफ़ होंगे, क्योंकि कोई भी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही है कि हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा का डिवाइडेशन होता है पंजाब और हरियाणा का। तो उस टाइम जब हरियाणा का गठन होता है तो हरियाणा के अंदर कितने ज़िले बने हैं उस टाइम, स्टार्टिंग के अंदर हरियाणा में कितने ज़िले थे वो हमें ध्यान रखना है। तो उस टाइम हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे। ये 7 ज़िले याद रहे, वो उन 7 ज़िले वो कौन कौन से थे उनको हम अभी याद करेंगे। तो 7 ज़िले कौन कौन से थे उनको हम एक ट्रिक बनाई है मैंने, इसमें आप देख सकते हो। देखिए, जैसे ये 7 ज़िले थे, यहाँ से लग जाइए आप GHAR,
तो GHAR का मतलब हो गया घर महेंद्र जी का। बस यहाँ तक ये ट्रिक है। इससे 7 ज़िले जो कौन से थे जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ वो याद हो जाएगा। तो घर महेंद्र जी का, तो भाई सबसे पहले जो महेंद्र जी, तो महेंद्र तो जी तो लगाना ही पड़ेगा ना उनका, तो घर महेंद्र जी का। तो देखिए ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है। वैसे मैं ट्रिक में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती है जो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो घर महेंद्र जी का, तो घर महेंद्र जी का हम कैसे करेंगे इसमें, तो जी से मतलब हो गया गुरुग्राम, एच से मतलब था हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक। ये ध्यान रखना है, आर से रेवाड़ी मत कर देना, आर से रोहतक है यहाँ पर। महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी से जींद और का से करनाल। तो ये 7 ज़िले, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप ये आसानी से सातों के सातों ज़िले याद कर दोगे 1 सेकंड के अंदर। तो घर महेंद्र जी का, बस इतनी ट्रिक याद रखनी है और इससे मिलान कर देना है। गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, आर से रोहतक, महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी से जींद और का से करनाल। तो ये 7 ज़िले थे जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। उसके बाद में देखते हैं हम कि कैसे कैसे और जो ज़िले बनते हैं, कब कब बनते हैं, उनको भी याद करेंगे अभी। उसके बाद में 7 ज़िलों के 8वां जो ज़िला कौन से बनता है, तो 8 और 9वां, ये 2 ज़िले सोनीपत और भिवानी, ये एक साथ ही बनते हैं 22 दिसंबर 1972 ईस्वी को। तो 22 दिसंबर 1972 को ये भिवानी और सोनीपत बनते हैं। तो यानी 66 के बाद में 72 से ही स्टार्ट करना है हमें। तो 22 दिसंबर 1972, तो इसको आप थोड़ा ट्रिक भी देख सकते हो। 22 से भिवानी, तो 22 दिसंबर 72 से भी थोड़ा भिवानी, बह जैसी इसमें साउंड आ रही है, तो 72 भिवानी। तो 72 के अंदर भिवानी के साथ आपको सोनीपत भी याद रखना है। फिर है जो 10वां ज़िला बनता है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कब बनता है, 23 जनवरी 73 कुरुक्षेत्र। मतलब इसमें इनकी जो साउंड है वो देखो एक जैसी आ रही है, 73 कुरुक्षेत्र। इतना भी अगर याद रह जाता है ना तो भी हम, क्योंकि ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर। तो 73 कुरुक्षेत्र, तो 72 में 2 हुए हैं। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी सोनीपत, और कुरुक्षेत्र 23 जनवरी, यानी दिसंबर के बाद जनवरी है, 23 जनवरी, 22 के बाद 23, दिसंबर के बाद जनवरी, तो 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बनता है। फिर देखिए 73 के बाद में 74 को कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता। उसके बाद में 1 सितंबर 1975, 75 को क्या बनता है, सिरसा। तो 75, 73 के बाद में 75 है, तो 75 को आप याद रखना ही पड़ेगा कि 1 सितंबर 1975 को सिरसा बनता है। तो सिरसा आप देखते हो कि अलग ही है, सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल में भी हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है। तो ये 75, तो 75 भी एक बड़ी संख्या होती है, तो हम थोड़ा इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम फरीदाबाद। फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 ईस्वी को, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद की स्थापना होती है। तो कुरुक्षेत्र, 73 के बाद में 75 और 79, तो 75 में सिरसा और 79 के अंदर फरीदाबाद। अब हम देखते हैं कि 79 के बाद 89 तक, 10 साल तक हरियाणा में कोई ज़िला नहीं बनता। 10 साल के बाद में 89 में क्या होती है यहाँ पर हरियाणा में, फिर 4 ज़िलों का ओरिजिन होता है। और वो कौन सी डेट, वही डेट 1 नवंबर 1989 को, इसमें 4 ज़िले बनते हैं। इन चारों ज़िलों को भी हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो, तो इन चारों ज़िलों की याद रखना में, ये देखो KRPY, तो कृपा, तो 10 साल बाद कृपा होती है। इसको ऐसे याद करोगे आप कि 10 साल बाद में कृपा होती है, और कृपा भी होती है। तो कितने ज़िले बनते हैं, 4 ज़िले बनते हैं। के से कैथल, करनाल मत कर देना, के से करनाल हम पहले पढ़ चुके हैं। महेंद्र जी, घर महेंद्र जी का, तो का से करनाल बना दिया था हमने। तो अब इससे कैथल है, आर से है रेवाड़ी, पहले रोहतक पढ़ चुके हैं। तो पहले में जो 7 ज़िले उनमें रोहतक है, इसमें रेवाड़ी है। तो के से कैथल, आर से रेवाड़ी, और पी से पानीपत, और वाई से यमुनानगर। तो ये जो 4 ज़िले हैं, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत, ये 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989 को ये डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, ये ज़िले बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 साल तक, तो फरीदाबाद और सिरसा अगर आपको याद है 1979 तक, अगर आपको याद है ये, तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि 10 साल बाद कृपा होती है। तो कृपा में 4, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर।
और कई बार एक क्वेश्चन आया कि पानीपत का पुनर्गठन हुआ था, तो कई बार ये डेट ना दे के पानीपत में, ये थोड़ा सा आप माइंड में रख सकते हो, 1 जनवरी 1992 ईस्वी को पानीपत का पुनर्गठन हुआ था। कई बार पानीपत के बारे में ये 92 भी मिल सकता है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 1992। उसके बाद में याद रखना है हमें 17वां जो जिला बना है वो है पंचकूला। पंचकूला कब बनता है? 15 अगस्त 1995। 95 से पंचकूला, तो पै और पै इसको भी साउंड सेम सी है, 95 और पंचकूला। तो पंचकूला कब बनता है? 15 अगस्त। तो वैसे हमें याद रहता है 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को 1920। तो 15 अगस्त को कौन कौन सा, एक तो फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1979 को, और एक 15 अगस्त को ये पंचकूला हो गया। तो पंचकूला 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। उसके बाद हम देखते हैं जो 18वां जिला, 18वां और जो 19वें जो जिला है, ये जो जिले दोनों साथ में ही बनते हैं, और ये 15 जुलाई है ये 1997। तो 95 के बाद 96 में कुछ नहीं हुआ, फिर 97 में झज्जर और फतेहाबाद। इनमें से आप कौन सा भी एक भी याद रख सकते हो, क्योंकि फतेहाबाद अगर आपके याद है 97, तो फतेहाबाद के साथ हम झज्जर भी याद सकते हैं। 15 जुलाई 1997 ईस्वी को फतेहाबाद और झज्जर बनते हैं। फिर बनता है मेवात, जो जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहीं पर है। तो ये 4 अप्रैल 2005 ईस्वी को। तो ये 2 अक्टूबर 2004 को तो इसकी घोषणा हुई थी, वो भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2004 को इसकी घोषणा होती है। मेवात की घोषणा 1-2 बार पूछी गई एग्ज़ाम में, तो वो डेट मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, तो आप उसको देख लेना। 2 अक्टूबर 2004 को इसकी घोषणा होती है, और ये बनता कब है? ये बनता है 4 अप्रैल 2005। तो 5 से मेवात, तो 5 से आप इसको कैसे भी रिलेट करके देख सकते हो कि 5 97 के बाद सीधा 5 है, तो 5 है इसमें मेवात। फिर बात करते हैं हम 21वां जो ज़िला था वो था पलवल। पलवल ये भी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को 3 ज़िले हो गए। कई बार ये भी रिलेट करके हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के कौन से ज़िले हैं जो 15 अगस्त को जिनकी स्थापना हुई है, तो 3 है। एक तो हो गया पलवल, एक हमने पंचकूला की बात करी थी 15 अगस्त 1995 को, और एक 15 अगस्त 1979 ईस्वी को हम बात करी थी। ये देखो यहाँ पर फरीदाबाद की। तो 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद, और 15 अगस्त 1995 पंचकूला, और 15 अगस्त 2005 को पलवल। तो 5 में 2 ज़िले बनते हैं, एक तो मेवात और एक पलवल। तो डेट इनकी अलग अलग है। मेवात 4 अप्रैल को, ये 15 अगस्त को। चरखी दादरी है 1 दिसंबर 2016 को, ये लास्ट ज़िला बना है। इसके बाद हरियाणा में कोई ज़िला नहीं बना है, तो ये तो वैसे भी याद रह जाएगा 2016। तो 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का जो लास्ट ज़िला है चरखी दादरी, भिवानी से अलग होके बना है ये। तो ये हम याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये याद भी हुए होंगे। एक बार में अगर आपको ये याद नहीं हुआ है, तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और जो जैसे जैसे मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं, आप वैसे एक पेज पे उतार लीजिए इनको। 1-2 बार भी अगर नज़रों के सामने से निकाल लोगे ना, तो ये जो हरियाणा का गठन, ये हरियाणा के जो 22 के 22 ज़िले हैं, ये आपके टिप्स पे याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। देखो कोई भी चीज़ है उसमें रिवीजन तो ज़रूरी होता ही है, रिवीजन मस्ट होता है। 1-2 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। और इनको आप जहाँ भी आप पढ़ते हो, आपकी जो स्टडी टेबल है वहाँ सामने एक पेज पे आ जाएगा। ये इतना बड़ा नहीं है, एक पेज पे भी आ जाएगा। अगर आप 4-5 दिन इनको लगातार देखोगे, सामने चिपका के रखोगे जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल है, और ये डेली एक बार भी नज़र लगा लोगे ना, तो ये जो हरियाणा का गठन से 22 के 22 ज़िले आपके टिप्स पे हो जाएंगे विद डेट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, और अपना जो 100% है वो देंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।